Good afternoon, everyone. Today we will solve the numerical problem for magnetism. मैग्नेटिज्म जो चैप्टर हमने अभी किया है इसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स जो है हम सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, मैंने दो क्वेश्चन लिख रखे हैं यहाँ पर. फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है इन हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं. एक ऑर्बिट में सर्कल में मतलब आपके मूव कर रहे हैं और उसका रेडियस दे रखा है 0.5 एंगस्ट्रॉम. सोल्व कर रहा हूँ, जो टर्म्स दे रखी है उसको नोट कर लो. पहले रेडियस दे रखा है, आर दिया हुआ है 0.5 एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम है रेडियस की मीटर होती है, ऐसा यूनिट की हम बात करते हैं तो ये आ जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, हम जानते हैं 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है. मेकिंग 10⁻16 आरपीएस रिवॉल्यूशन पर सेकंड. इसका मतलब एक सेकंड में रिवॉल्यूशन जो है ना कितने हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के 10⁻16. मीन्स क्या है इसका मतलब ये हुआ, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. इसका मतलब हम इसमें यही कहेंगे ये फ्रीक्वेंसी है, न्यू है. न्यू का सिंबल ऐसे हो, न्यू है 10⁻16 रिवॉल्यूशन पर सेकंड. ठीक है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आप इसमें हमें निकालना. मैग्नेटिक मोमेंट डाइपोल मोमेंट एक ही बात है, m निकालना है. तो m इज इक्वल टू, हम जानते हैं यहाँ पर रेडियस दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है. तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला जो होता है वो बराबर होगा I × A के बराबर होगा. I करंट और A जो है एरिया ऑफ द ऑर्बिट कहलाएगा. A क्या है? एरिया ऑफ द ऑर्बिट. एरिया ऑफ द ऑर्बिट सर्कल में रिवॉल्व कर रहे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा. और करंट आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, करंट हम जानते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम होता है और 1/t क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी. तो उससे आपका ये आ जाएगा. तो हम इसमें यही कह सकते हैं, I को लिख दिया मैंने Q/T और एरिया क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर. देन m इज इक्वल टू 1/t फ्रीक्वेंसी Q इंटू न्यू इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर. m को चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 10⁻16. पाई 22/7 ले लो और रेडियस आपको दे रखा है 0.5 आर स्क्वायर है ना, इसलिए 0.5 और 10⁻⁻20 ये आपका आएगा. ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में हरियाणा बोर्ड में काफी टाइम में आपके आए हुए हैं. ठीक है, तो इसको यदि आप सोल्व करोगे ना, ये इसकी वैल्यू जो है इसको मैं सीधा आप सोल्व करोगे, इसको मैं सोल्व नहीं कर रहा. इसको सोल्व करने के बाद मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आएगी 1.25 इंटू 10⁻23 एम्पियर मीटर स्क्वायर. ठीक है, ये करंट के एम्पियर, एरिया मीटर स्क्वायर. ये आपका इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है उस ऑर्बिट का ये आएगा. पहला क्वेश्चन इसमें ये दिया हुआ था. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है. 2 क्वेश्चन में नोट किए थे, दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है. ये कंप्लीट सिंपल था. तो पहले वाले क्वेश्चन में रेडियस दे रखा था, फिर ये मेन बात फ्रीक्वेंसी दे रखी है. रिवॉल्यूशन पर सेकंड में फ्रीक्वेंसी है और डाइपोल मोमेंट निकालना है. मैग्नेटिक मोमेंट कह रहा हूं m = IA है. ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन आपको मैंने लिखा हुआ है नीचे इसकी, इसको हम सोल्व करते हैं. ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको हम सोल्व करेंगे अभी. क्या लिखा हुआ है देखो, ए टोरॉइड सोलेनोइड हैज 3000 टर्न. मतलब सोलेनोइड की नंबर ऑफ टर्न दे रखे हैं उसके अंदर, कॉपर के जो है
3000 टर्न एंड मीन रेडियस भी दे रखे हैं r 10 सेंटीमीटर। इट हैज ए सॉफ्ट आयरन कोर ऑफ रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी। इसके अंदर जो है ना एक सॉफ्ट आयरन है आपका, उसकी रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी म्यू आर हो गया, इसका मतलब म्यू आर हो गया, और वो कितना दे रखा है 2000। ऐसा क्वेश्चन अब की बार रैंडम बोर्ड में आपका आया था। इट हैज सॉफ्ट आयरन कोर ऑफ रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी म्यू आर हो गई 2000 हो गया। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, हमें मैग्नेटिक फील्ड उस कोर में निकालना है। किसका निकालना है? फाइंड द मैग्नेटिक इन द कोर व्हेन ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, करंट भी आपको दिया हुआ है, कितना फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर इज पास थ्रू द सोलेनॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर, फ्री स्पेस नहीं है उसके अंदर, सॉफ्ट आयरन कोर है, उसका निकालना है। तो यदि फ्री स्पेस होता है अंदर तो हम इसको क्या लिखते, म्यू नॉट आई लिख देते। हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड यही होता है, पर कोर के अंदर निकालना है तो म्यू आएगा यहाँ पर, जी ध्यान रखो म्यू एन आई। हियर टर्म्स पता होना चाहिए, एन जो है ना ये क्या है, दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, पर यूनिट लेंथ। एन यहाँ पे है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो म्यू नहीं दे रखा, इसके लिए हम जानते हैं म्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है म्यू बाई म्यू नॉट। रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी होता है म्यू बाई म्यू नॉट। तो यहाँ से म्यू निकाल लोगे आप, म्यू की वैल्यू क्या आएगी म्यू आर इंटू म्यू नॉट, और म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। अब इसको पुट कर दो, ठीक है। अब देखो b बराबर म्यू की वैल्यू क्या है 4, म्यू की वैल्यू है म्यू आर म्यू नॉट, n क्या है नंबर ऑफ टर्न, n क्या लिखा था मैंने नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ लिखा था, पर यूनिट लेंथ लिखा था। तो लेंथ जो होगी ना किसके बराबर आएगी, ऐसे तो और करें सर्कल के टाइप में, ये तो सर्कमफ्रेंस आएगा उसका, और सर्कमफ्रेंस क्या होता है उस सोलेनॉइड को क्या आएगा 2 पाई आर। भाई ये तो होता है लेंथ आता है, नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ है यहाँ पर ये इंटू आई। अगले स्टेप में भी आई स्मॉल ले लेते आप, ये हो जाएगा म्यू आर म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न, और लेंथ सोलेनॉइड की जो है वो उसके 2 पाई आर के बराबर आएगी इंटू आई, ठीक है। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दो सभी की, ये आपका आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सेम क्वेश्चन लगता है मेरे को अब की बार ही आया था बोर्ड में। तो B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कोर के अंदर, तो म्यू आर 2000 म्यू नॉट 4 पाई ठीक है 4 पाई हो गया 10⁻⁷ इंटू नंबर ऑफ टर्न कितने हैं 3000 2 पाई आर 10 सेंटीमीटर है तो 10 ऊपर 100 आ जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो आपका क्या रह गया ओनली, ये रह गया 3 और 4 12 हो गया लगभग है ना, 12 2 0 ये माइनस का 5 माइनस का 5 और 3 ये
माइनस के 2 प्लस के 2, ये आ जाएगा 12 ही आएगा सर। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका 12 आ जाएगा, सही आ रहा है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला, टी कर दिया, टी लिख दो पूरा लिखो। ये क्वेश्चन था, सोलेनोइड आपको दे रखा था, उसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर है और उसका नंबर ऑफ टर्न दे रखे थे, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी दे रखी थी, करंट उसमें ये पास कर रहा था, रेडियस दे रखा था, तो B इज इक्वल टू म्यू एन आई आएगा। इनसाइड द कोर है, इनसाइड द यदि फ्री स्पेस होता है अंदर तो यह म्यू नॉट होता है, बाकी आप इसको करोगे। अब n क्या है, n का मतलब पता होना चाहिए, n मैंने लिख दिया यहाँ पर, n यहाँ पे होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो नंबर ऑफ टर्न और लेंथ होगी उसकी 2 पाई r के बराबर। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, शायद ही इसी प्रकार क्वेश्चन आपके और बोर्ड के अंदर भी आया था। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड, क्वेश्चन नंबर 3 है। A magnetizing field of 1600 एम्पियर पर मीटर, ठीक है, produces a magnetic flux, produces a magnetic flux of 2.4 into 10 raised to power minus 5 Weber in a bar of iron, in a bar of iron, in a bar of iron of cross section a bar of cross section 0.2 centimeter square, 0.2 centimeter square. Calculate the permeability, calculate the permeability and susceptibility of the bar, हमें इसके अंदर क्वेश्चन क्या कह रहा हो, देखो, ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 1600 एम्पियर पर मीटर, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1600 एम्पियर पर मीटर, इसका मतलब कि आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स हो गया H हो गई F 1600 एम्पियर पर मीटर, प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं और ये दे रखा है 2.4 into 10 raised to power minus 5 Weber in a bar of iron cross section 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब एरिया हो गई, एरिया है उस बार का कितना है 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट है, ये भी ऐसा यूनिट है, इसको ऐसे में ही कर लो इसको भी आप, तो 0.2 into 10 raised to power minus 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेट द परमेबिलिटी, इसका नाम हमें म्यू निकालना है एंड सस्टेनेबिलिटी भी निकालनी है, तो जाई एम भी हमें निकालना है।
ये हमें इसमें निकालना है। देखो आपको S दे रखा है और म्यू निकालना है। ठीक, रिलेशन हम जानते हैं, B इज इक्वल टू होता है म्यू एच, होता है ना, हम जानते हैं एच B इज इक्वल टू म्यू एच होता है। उसके लिए हमें B नहीं दे रखा, B के लिए आपको फाई दिया हुआ, तो फाई इज इक्वल टू हम एक फॉर्मूला जानते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है B डॉट E, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है B डॉट E। तो यहां से आप B कैलकुलेट करो, फिर B इक्वल म्यू से लगा देंगे, तो B यहां से आपका क्या आएगा, B आएगा 5/A, ये आएगा ना, 5 की वैल्यू आपको दे रखी है 2.4 10⁻⁵, और एरिया इसका दे रखा है 0.2 × 10⁻⁴। ये तो 12 आपका हो जाएगा, और ये इस कट जाएगा, क्यों, लगभग आपका ये आपका 1.2 आएगा। मैग्नेटिक फील्ड सोल्व करोगे ना तो 1.2 टेस्ला आपका आएगा, मैग्नेटिक फील्ड का कितना आएगा, 1.2 आपका आ जाएगा। अब हमें इसमें म्यू निकालना है, तो एस B इज इक्वल टू हम जानते हैं म्यू एच होता है ना, फ्री स्पेस के लिए होता है, म्यू नॉट हो जाएगा उस केस में। तो यहाँ पर हमें म्यू निकालना है, तो म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, B/H। B आपको दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया 1.2, और H आपको दे रखा है कितना 1600 1600। इसको भी आप ऊपर ले आना, ये 0 हटा दो, तो लगभग ये आपका 12/16 × 10⁻⁻3, और इसको इससे आप डिवाइड करोगे ना, 16 को इससे डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू आपको मैं सीधे सॉल्व लिख रहा हूँ 7.5 आ जाएगी, 10⁻⁴ हो जाएगा, 7.5 × 10⁻⁴ हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे ना तो ये वैल्यू उधर बढ़ जाएगी। टेस्ला एम्पियर इनवर्स मीटर, यूनिट आपको पता होना चाहिए, ये इसकी यूनिट आ जाएगी। फर्स्ट पार्ट तो इसका हो गया, म्यू आ गया, म्यू आएगा 7.5, सॉल्व करोगे आप, मैंने कैलकुलेशन इसकी नहीं की, 7.5 10⁻⁴ आपका आएगा, ठीक है। अब हम इसका दूसरा पार्ट जो है वो निकाल रहे हैं, हमें जाइयम निकालना है, बता देता हूं इसको। अब हमें इसमें निकालना है सस्टेबिलिटी, हमें निकालनी है। इसके लिए जाइयम तो सीधी सी बात है, इसमें आया था इक्वेशन करवाया था B/μH के अंदर, μr = 1 + जाइयम आया था, इससे निकाल दो बस। अब आपको μr नहीं दे रखा, μr आप जानते हो क्या होता है, μ/μ0, इसको इधर ले आओ, -1 = जाइयम। म्यू की वैल्यू आपने निकाल ली अभी 7.5 10⁻⁴/μ0, 4π μ0 की वैल्यू कितना होता है 4π × 10⁻⁷ -1 × जाइयम। इसको सोल्व कर लेना, आप सीधा करोगे, मैं सीधा लिख रहा हूँ इसको ऑन सॉल्विंग। जाइयम जो है आपका मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी जो है वो आपका आएगा 596.1 596.1 आ जाएगा आपको, ठीक है। ये था आपका इसका मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी जो है हमने इसके अंदर निकाला जो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की इसमें हम बात करते हैं।
ऐसे क्वेश्चन कुछ हम इसमें सॉल्व करेंगे अभी। ये तो मैंने करवा लिया, ये आप कर लो। एक क्वेश्चन ये और कर लो, बड़ा बड़ा तो है ही, क्वेश्चन ही बड़ा है, आंसर अलग अलग पार्ट्स में इसका हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है ये। इसके अलावा क्वेश्चन पहले नोट कर लो फिर करते हैं। ये क्लोजली बाउंड solenoid of 2000 टर्न, कितने टर्न है, एंड एरिया क्रॉस सेक्शन एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.6 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। Carrying current 4 ampere is suspended. 4 ampere is suspended through center its center allowing it to turn in a horizontal plane, पहला पार्ट इसका है, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सोलेनोइड, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सोलेनोइड। सेकंड पार्ट इसमें कह रहा है what are the force and torque, what are the force and torque, what are the force and torque on the solenoid, if a uniform horizontal magnetic field of 7.5 10⁻⁻² Tesla is set up at an angle 30 degree with the axis of solenoid, एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड। ये क्वेश्चन है, इसका थोड़ा बड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, बड़ा अलग पार्ट्स में है। क्वेश्चन में पहला पार्ट इसमें दिया हुआ है, ए क्लोजली वाउंड सोलेनोइड ऑफ 2000 टर्न, एन नंबर ऑफ टर्न आपको दिया हुआ है 2000 टर्न, एंड एरिया क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 1.6
10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, कैरिंग ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, करंट दे रखा है 4 एम्पियर, is suspended through its center along it to turn in horizontal plane. What is the magnetic moment? फर्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट हमें उसमें निकालना है। नंबर ऑफ टर्न दे रखे हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है, करंट दिया हुआ है, तो हम इसमें लिखेंगे m इज इक्वल टू क्या होगा n I इंटू e। ये रिलेशन हम जानते ही। इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न आपको दे रखा है 2000, करंट आपको दे रखा है 4, एरिया दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, इसको सोल्व आप करोगे तो ये लगभग आपका डाइपोल मोमेंट जो है इसका आपका आएगा 1.28। इसको सोल्व करोगे ना 1.28 जूल पर टेस्ला, ये आपका आएगा। पहला पार्ट तो आपका हो गया। व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सोलेनॉइड, मैग्नेटिक मोमेंट तो आपका आ गया। अगला पार्ट, व्हाट आर द फोर्स, फोर्स क्या होगा भाई, सोलेनॉइड है, पोल स्ट्रेंथ तो उसकी सेम होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम ही होगा उसका, दोनों स्ट्रेंथ पोल्स के ऊपर, पर डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो नेट फोर्स जो होगा ना सोलेनॉइड पे, नेट फोर्स डायरेक्शन भाई, एक मान लो एक एम बी इधर फोर्स हो रहा है, एम बी इधर होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी, नेट फोर्स जीरो ही होता है। नेट फोर्स ऑन सोलेनॉइड, नेट फोर्स ऑन सोलेनॉइड वो आपका जीरो आएगा, क्योंकि सोलेनॉइड पे इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड जो है सोलेनॉइड के अंदर वो सेम ही रहेगा, पोल स्ट्रेंथ जो रहेगी वो भी सेम ही रहती है, इसलिए डायरेक्शन अपोजिट होगी दोनों पोल्स के कारण, और पोल स्ट्रेंथ सेम होती है, मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा वहाँ पर, तो एक इधर होगा एम बी, एक उधर होगा, डायरेक्शन अपोजिट, रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा उसका। तो इसका थर्ड पार्ट, इसका एक पार्ट है, दूसरा पार्ट और हम इसमें बात करते हैं, ये हो गया। अब इसका एक पार्ट और क्या क्या कह रहा है, वो कह रहा था इसके अंदर व्हाट इज द फोर्स एंड टॉर्क ऑन द सोलेनॉइड, टॉर्क ऑन द सोलेनॉइड टॉपिक दे रखा था, मैंने एक्सप्रेशन से करवाया नहीं, मैं सिलेबस से हटा दिए हैं ये। तो टॉर्क जो होता है, टॉर्क इज इक्वल टू, हम जानते थे पीछे करवाया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, फर्स्ट बी के अंदर, एक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है, टॉर्क क्या होता है P ई साइन थीटा। उसी प्रकार इस डाइपोल को यदि हम, इस सोलेनॉइड को यदि हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहाँ टॉर्क एक्सपीरियंस होता है, टॉर्क का फॉर्मूला वहाँ पे क्या होगा एम बी साइन थीटा। टॉर्क क्या होगा वहाँ पर, टॉर्क इज इक्वल टू होगा एम बी साइन थीटा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी आपको इसमें दे रखा था, मैंने लिखा नहीं, बी आपको दिया हुआ है 7.5 10⁻² टेस्ला। तो ये इसमें, और एंगल दे रखा 30 डिग्री के ऊपर एंगल दिया हुआ है, तो आप इसको सोल्व करोगे ना, टाउ इज इक्वल टू एम डाइपोल मोमेंट, अभी आपने इसका निकाला ही 1.28 आया था अभी, और मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है 7.5 10⁻², और साइन 30 होता है 1/2, साइन 30 कितना होगा 1/2। इसको आप सोल्व कर लेना, और इसका आंसर जो आपका आएगा वो मैं नोट कर देता हूँ, ये 4.8 इंटू 10⁻² न्यूटन मीटर, ये इसका आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो 4.8 10⁻² न्यूटन मीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड यूनिट आपकी कंप्लीट होगी, कल हम इस पे फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।